हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं गाइस आप सब। उम्मीद करूंगा कि सब के सब फिट एंड फाइन होंगे। सो गाइस, आज हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। किस तरीके से एक ह्यूमन ब्रेन रिएक्ट करता है जब हम ट्रेडिंग करते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इन दी एंड, वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा डिसिप्लिन्ड वे जिससे कि हम एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बिल्डअप कर सकते हैं साइकोलॉजी के ध्यान में रखते हुए। तो ये चीजें आज हम डिस्कस करेंगे, लास्ट तक देखना, मजा जरूर आएगा। एक और गाइज, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जब हम स्टार्ट करेंगे, 4 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, यानी 4 एक ऐसे मेजर डिफरेंस पॉइंट्स हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, आपको एक चीज का कॉमन फैक्टर हमेशा हर एक ट्रेडर के लाइफ में रहता है, वो ये कि जब हम डेमो अकाउंट में ट्रेड लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम विन कर जाते हैं। जब हम रियल अकाउंट में जंप करते हैं तो हम हार जाते हैं, यानी हारना शुरू कर देते हैं। तो लोग सोचते हैं कि क्या इसके पीछे सिनेरियो है, क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्या एल्गोरिथम है जो ऐसा होता है। बट एक्चुअली इसके पीछे कोई एल्गोरिथम वर्क नहीं करता है। एक्चुअली क्या है कि जब हम डेमो अकाउंट में ट्रेड लेते हैं तो वहां पे हमारा माइंड है वो इस तरीके से सेट रहता है कि हम यहां पे अगर कोई पैसा हार भी जाएंगे तो नेक्स्ट ट्रेड ज्यादा लेके उसको कवर कर लेंगे। बट अगर ये सेम चीज अगर मैं जाता हूं रियल अकाउंट पे, तो रियल अकाउंट में ये सिनेरियो वर्क नहीं करता है। वहां पे हमारा जो माइंड है वो स्टेबल स्टेट में नहीं रहता है, थोड़ा सा कॉन्शियस रहता है, थोड़ा सा नर्वस रहता है इस चीज को लेके कि अगर हम यहां पे हार जाते हैं तो हमारा जो रियल कैश है वो डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो साइकोलॉजी है इसके पीछे बहुत बड़ा ट्रैप है और ये 4 पॉइंट से मेजरली हम डिस्कस करने वाले हैं आज। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, लोगों के मन में ये भी डाउट रहता है कि भाई क्यों पूरे ऑल ओवर ट्रेडर्स में से सिर्फ 20-30% ट्रेडर्स ही सक्सेसफुल रहते हैं, क्यों? इसका सीधा सा जवाब ये है कि वो लोग अपने माइंड को इस तरीके से कंट्रोल करते हैं, वो स्टेबल स्टेट में अपने माइंड को रखते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं या मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स हैं, कोई भी आपको अपनी स्ट्रेटजीज नहीं बताएगा। कोई ये नहीं बताएगा कि भाई ये मेरी स्ट्रेटजी है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे सक्सेसफुल हूं। बट वी आर हियर फॉर यू गाइज ऑलवेज। सो गाइज, आज की जो टॉपिक नंबर 1 है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक नंबर 1 क्या है? तो टॉपिक नंबर 1 है द इल्यूजन ऑफ इजी मनी। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है लोगों के मन में कि यार पैसा कमाना कितना आसान है। इसका इल्यूजन हो जाता है लोगों को कि ट्रेडिंग से पैसा कमाना बहुत ही ज्यादा आसान है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है गाइज। हमारा जो माइंड है, ह्यूमन ब्रेन है, वो बहुत तरीके से वर्क करता है और बहुत ही पावरफुल ऑर्गन है हमारे बॉडी का। ठीक है, जब एक ह्यूमन ब्रेन सोचता है और इमोशंस प्लस मनी, ये हमेशा याद रखना, इमोशंस प्लस मनी, ये दो चीजें जब आपस में कंबाइन हो जाती है तो एक डेंजरस कॉम्बिनेशन बिल्डअप होता है। क्यों? क्योंकि हम अगर सोचते हैं पैसा कमाने, हमारा जो एटीट्यूड रहता है मनी अर्न करने का, और प्लस अगर हम इमोशंस उसके अंदर ऐड कर लेते हैं, ह्यूमन इमोशंस, जो बहुत ही डेंजरस कॉम्बिनेशन बन जाता है। क्यों? एक इजी से एग्जांपल से आपको समझाता हूं। तो फ्रेंड्स, जब हम ट्रेड लेते हैं तो अगर हम एक ट्रेड हार जाते हैं तो हम दूसरी ट्रेड उससे ज्यादा लेने की, कवर करने की कोशिश करते हैं या मार्टिकल प्रिंसिपल पे वर्क करने की कोशिश करते हैं। ये चीजें हम, और नॉर्मली ये चीज करने की, एक नॉर्मल ट्रेडर रहता है वो यही चीज करने की कोशिश करता है कि भाई किस तरीके से मैं उस चीज को कवर करूं। तो यही इमोशन जो है इंसान को किसी न किसी तरीके से, अगर ट्रेडर हो आप तो आपको इमोशन लेस होना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा दिमाग से ना कि इमोशन से, क्योंकि ये चीज आपके लिए डेंजरस कॉम्बिनेशन बन सकता है। क्यों? क्योंकि आप इमोशंस में जाओगे और इमोशंस में आप ट्रेड लेने लग जाओगे। कैसे? फॉर एग्जांपल, आप ग्राफ देख रहे हो, आप ग्राफ देखते देखते आपको, सपोज कीजिए आपके माइंड में आया कि भाई ये जो ग्राफ है ये अभी सडनली नीचे जाने वाला है। आपको मन में ऐसा विजन आया और आपने ट्रेड ले ली डाउन के लिए। तो उस टाइम पे आपका जो मन, वहां पे आपने कोई स्ट्रेटजीज नहीं अप्लाई की, कोई आपका प्लान नहीं था, जस्ट आपके मन में आया और आपने ट्रेड ले लिया। तो इस केस में आप बहुत लॉस करने वाले हो गाइस। सीरियसली, ये जो दंगल है, यहाँ पे दलदल है, बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे आप फंस जाओगे इस तरीके से अगर जाओगे तो इसीलिए इल्यूजन ऑफ इजी मनी, ये जो टॉपिक है आपको इसको ध्यान में रखना है। पहली बात कि आपको फंसना नहीं। इल्यूजन का मतलब आपको हिंदी में पता होगा, भ्रम। ठीक है, ये जो भ्रम होता है ना, इसको आपको अवॉइड करना है। इजी मनी, पैसा इजी तरीके से कमाने का जो भ्रम है कि जल्दी से हम बहुत पैसा कमा लेंगे, इसको अवॉइड करो। ह्यूमन ब्रेन किस तरीके से रिएक्ट करता है, साइकोलॉजी क्या है ट्रेडर्स की, ये आपको मैंने बता दिया इस पर्टिकुलर पॉइंट से। दूसरा जो पॉइंट है हम डिस्कस करने वाले वो है अवॉइड ट्रेडिंग माइंड ट्रैप्स।
ठीक है, अवॉइड माइंड ट्रेडिंग ट्रैप्स। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? तो गाइज जैसे कि बहुत सारे ट्रैप्स रहते हैं, बहुत ट्रैप है। यहां पे भी एक माइंड ट्रैप किस तरीके से वर्क करता है व्हेन यू आर ट्रेड, तो क्या एक ट्रैप रहता है जहां पे मोस्ट ऑफ द लोग फंस जाते हैं, क्या है? सो गाइज जब हम ट्रेड लेते हैं, पहले मैं इससे पहले 2 क्वेश्चंस आपसे करना चाहूंगा और मोस्ट ऑफ द जो लोग होंगे उनका आंसर यस में ही होगा कि उनके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा लाइफ में। तो गाइज पहला क्वेश्चन कि जब हम ट्रेड लेते हैं कॉन्टिन्यूसली 6 ट्रेड्स हम विन कर जाते हैं, तो 7 ट्रेड जब हम लेंगे वो उसमें ऑटोमेटिकली हम टाइम का रिडक्शन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ट्रेड हमने ली 2 मिनट्स की, तो 7th ट्रेड आपकी 1 मिनट की हो जाती है, 60 सेकंड्स की हो जाती है। क्या रीजन है इसके पीछे? मतलब ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि आपको लगता है भैया मैं विन करने लग गया हूं यहां से, तो नेक्स्ट ट्रेड में और कम की लूं और जल्दी विन करूं। जो ये साइकोलॉजी आपके दिमाग में चलती है कि और जल्दी पैसा कमाऊं और कम टाइम में, इसकी वजह से लोग हारते हैं। ये एक ट्रैप है, इस ट्रैप से आपको बचना है। दूसरी जो चीज है वो ये है, जब आप कॉन्टिन्यूसली 6-7 ट्रेड हार जाते हैं, तो जिस प्लान पे, जिस स्ट्रेटेजी पे आप वर्क करते हैं, वो 6-7 ट्रेड जो स्ट्रेटेजी पे आपने लगाई होंगी, वो स्ट्रेटेजी आप टोटली भूल जाते हैं, अवॉइड कर देते हैं उस चीज को और अपना दिमाग लगा के ट्रेड लेने लग जाते हैं और वहां पे आप हारना स्टार्ट कर जाते हैं। ठीक है, इस चीज को भी आपको अवॉइड करना है। ठीक है, अवॉइड, ये जो माइंड ट्रैप्स हैं ये एक तरीके से ब्लैक होल्स की तरह काम करते हैं। ब्लैक होल्स आपको पता होगा स्पेस में जिसकी गुरुत्वाकर्षण क्षमता यानी ग्रेविटिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो रहती है वो बहुत ज्यादा होती है। जैसे ही हमारी पृथ्वी है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमको यहीं पे बांध के रखती है, उसी तरीके से ब्लैक होल की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतनी ज्यादा रहती है, या फिर उनका जो अट्रैक्शन है इतना ज्यादा रहता है कि हमें एक अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। उसी तरीके से ये जो ट्रैप्स हैं ये हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे, बट हमें इससे अवॉइड रहना है, दूर रहना है। ध्यान रखना, कभी भी 6-7 ट्रेड अगर कॉन्टिन्यूसली जीत जाओ तो स्ट्रेटेजी सेम रखना, वर्क करना सेम स्ट्रेटेजी पे, हार जाओ तो भी स्ट्रेटेजी सेम रखना, इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखना और टाइम टू टाइम विड्रॉ लेते रहना। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इस साइकोलॉजी से आपको बचना है। ठीक है, जो तीसरा जो पॉइंट है वो है इमोशंस को। ठीक है, एक्नॉलेजिंग इमोशंस। ठीक है, तो ये हमारा है तीसरा पॉइंट। अब इमोशंस को एक्नॉलेज कैसे कर सकते हैं हम, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, इमोशंस को किस तरीके से एक्नॉलेज कर सकते हैं। तो गाइस कोई भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर अगर की लाइफ में आप जाते हैं, झांक के देखते हैं, तो वहां पे सबसे पावरफुल जो चीज आती है वो यही है कि जो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लेता है वो लाइफ में डेफिनेटली सक्सेस हो जाता है। बट जो अपने इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर पाता, वहां पे आप कहीं ना कहीं आपका जो इमोशंस है, ह्यूमन ब्रेन है, वो आपको इमोशंस जो है वो ह्यूमन ब्रेन जो है आपका उस पर हावी इस तरीके से हो जाते हैं कि वहां पे आप ट्रेड नहीं ले पाते, सक्सेसफुल नहीं बन पाते। बस बट इन दी अपोजिट एंड, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर हम दूसरे पहलू की बात करते हैं, अगर आप वहां पे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल वेपन बन जाता है आपका किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने का। ट्रेडिंग की बात करते हैं, ट्रेडिंग फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन है अगर आप इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं तो। ये सीक्रेट्स कोई रिवील नहीं करता, बट ओनली हमारे चैनल पे आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। अभी तक अगर वीडियो को देख रहे हैं, 4th पॉइंट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया यार, चैनल को तो अभी कर दो, मजा आएगा लास्ट पॉइंट के साथ। और लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा कि किस तरीके से हम एक डिसिप्लिन वे या डिसिप्लिन प्लान बना सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। सो गाइस एक और चीज मैं इससे पहले एक एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहूंगा कि जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं और विदाउट प्लान हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम कभी सक्सेस नहीं हो सकते, कभी भी लाइफ में इस ट्रेडिंग फील्ड में हम सक्सेस नहीं हो सकते। एग्जांपल, अगर हम किसी कैसीनो में जाते हैं, किसी बार में जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, वहां हम पोकर खेलने के लिए जाते हैं। सपोज कीजिए हम पोकर के लिए जाते हैं, हमने वहां पे गए, हमने चिप्स बाय किया, परचेस किया, पैसा डिपॉजिट कर दिया, चिप्स हमने अपने पैसे को कन्वर्ट कर लिया चिप्स में। अब किसी भी तरीके से हमें उस चिप्स को यानी उस पैसे को वापस लेना है, उस चिप्स को कन्वर्ट करना है, तो इसका क्या तरीका है? ठीक है, इसे कैसे कर सकते हैं? हम पोकर खेलने गए, वहां पे हमें ये नहीं पता, हम बैठ गए टेबल पे जाके, हमें ये नहीं पता कि पोकर खेलते कैसे हैं, हमें ये पता है पोकर खेलते कैसे हैं सॉरी, बट हमें ये नहीं पता कि रूल्स क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है, क्या प्लान है जिससे हम यहाँ पे विन करेंगे, और उस केस में अपना सारा पैसा वहां पे गवा के डेफिनेटली आ जाओगे। सेम केस ट्रेडिंग में आप अप्लाई कर सकते हो, सेम थिंग ट्रेडिंग में भी आती है। जब आप ट्रेड करते हैं विदाउट रूल, विदाउट स्ट्रेटजी, तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम।
मैं बताऊंगा बहुत ही कम चांसेस हैं आपके। और अगर यही चीज आप जाते हो प्लान के साथ, स्ट्रेटजी के साथ, तो सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं, कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए पॉइंट्स, कि आपके एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग प्लान स्ट्रेटजी बनाने के लिए ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो गाइस पॉइंट नंबर 1 कि आपको क्या करना है, इकोनॉमिकल कैलेंडर को फॉलो करना है। ठीक है, फॉलो करना है इकोनॉमिकल कैलेंडर को, पढ़ते रहना है। और पॉइंट नंबर 2 कि आपको डीप एनालिसिस करना है, किस पे, ग्राफ पे, चार्ट पे, किस तरीके से उन्हें हम रीड कर सकते हैं, क्या कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, मार्केट में क्या एल्गोरिथम वर्क करता है, लेवल्स क्या होते हैं, सेगमेंट्स क्या होते हैं, सपोर्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजों पे एनालाइज करना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 जितनी भी हम पर डे की ट्रेड लेते हैं, हमें एंड जो करना है प्रॉफिट में करना है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई अगर 5 आप हार के कंटिन्यूसली तो छठी में पूरा इन्वेस्टमेंट ही डाल दूं, इसका मतलब ये नहीं है। वो अपने आप कैपिटल के हिसाब से आपको प्लान करना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 कि दिन की आप 3 लो ट्रेड या फिर 4 लो, ज्यादा ट्रेड नहीं लेनी है आपको पर डे की। पॉइंट नंबर 5 जितनी भी आप ट्रेड लेते हो उसमें एक आपको रेशियो मेंटेन करना है, आपको एक चार्ट बनाना है कि आपने कौन सी स्ट्रेटेजी से पर्टिकुलर ट्रेड ली। अगर आप विन कर जाते हो, सक्सेसफुल रहती है, तो कौन सी स्ट्रेटेजी थी जिसके बाद आप वो ट्रेड सक्सेसफुल हुई, और कौन सी स्ट्रेटेजी जिसके बाद आप वो ट्रेड हारे। मतलब अगर आप हारते भी हो या आप जीतते भी हो, दोनों केस में आपको नोट करना है कि क्या ऐसा रीजन रहा जिसके बाद आप वो ट्रेड हारे, क्या ऐसा रीजन रहा जिसके बाद आप वो ट्रेड जीते। ये चीज आपको नोट करनी है। ये सारी चीजें कंटिन्यूसली करते जाओगे तो एक दिन आप डेफिनेटली इंप्रूव करोगे। और हमेशा ध्यान रखो गाइस, इमोशंस को हावी नहीं होने देना है ह्यूमन ब्रेन पे अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो, क्योंकि काफी हद तक सक्सेसफुल आप रहोगे, काफी हद तक काम आएंगे वो इमोशंस भी, बट काफी मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके इमोशंस काम नहीं आने वाले। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कर दिया होगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार कंटेंट के साथ, धमाकेदार वीडियो के साथ।